अपने लहू से हिंदुस्तान में आजादी की खुशबू बिखेरने वाले बिहार के 7 जवानों की शहादत का आज पर्व है। आज उत्सव है हिंदुस्तान को आजादी मुबारक देने वाले उन जवानों के नाम का जो अमर हैं। इतिहास के आगाज से अंधेरे और उजालों के साथ चलने वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हिमालय की चोटियों से गंगा की उफान तक हिंदुस्तान जिंदाबाद है। भारत भूमि पर आक्रांताओं ने जब जब सितम ढाया, तब तब हिंदुस्तानी लहू से बना पहाड़ जैसा सीना निगहबान बनकर खड़ा हो गया। 1600 में फिरंगियों को हमने ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने की इजाजत क्या दे दी? वो भारत का भाग्य विधाता बनने निकल पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत लागू हो गई, जुल्म सितम का दौर शुरू हो गया। हालात ऐसे हो गए कि बस्ती के सजीले शोख जवां बन बन के सिपाही जाने लगे। माओ के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें खत्म हुई, आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें खत्म हुई। धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलिहानों में। चरवहियां रास्ता भूल गईं, पनहरियां पनघट छोड़ गईं। हल बैल बिके, खलिहान बिके। ऐसे हालात में रगों में खून शोले बनकर दौड़ने लगे। 1942 में बिहार के दिलेर जियाले अपने लहू से इनकलाब जिंदाबाद लिख दिया। ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने के लिए जब पूरे देश में क्रांति की लौ धधक रही थी, तब तिरंगे की शान में बिहार के 7 सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके लहू के इनकलाब से ऐसा ज्वार फूटा कि अंग्रेजों की सामत आ गई और पूरे देश में अगस्त क्रांति की हुंकार सुनाई देने लगी। 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ आजादी की अंतिम जंग का ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1942 यही वो दिन है जब ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते बिहार के 7 सजीले शोक जवां ने तिरंगे की आन बान शान में प्राणों की आहुति देकर सचिवालय के गुंबद पर विजयी तिरंगा लहरा दिया। हमारी आजादी के रग-रग में वतन के मतवाले अमर शहीद 7 जवानों की खुशबू बसी है। शहीद रामानंद सिंह के परिजन गौरवान्वित हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी की हवा निमत की। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, तो उस समय राम मोहन राय सेमिनरी पटना में पढ़ते थे। उनका 11th क्लास का स्टूडेंट थे और उस समय जो है इन्होंने मतलब गांधी मैदान में रात में ही रुके थे कि सुबह में जो है यहाँ सचिवालय में झंडा फहरा देना है। सुबह में वहाँ से जब निकले तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भीड़ था। उसी में वहाँ जो है यहाँ जिलाधिकारी जो थे उस समय उसको रोके, लेकिन इन लोग ज़बरदस्ती जो है झंडा लेके को उस पर जो है सचिवालय में झंडा फहरा। उसी समय वहाँ के जो डीएम जो है आदेश दे दिए गोली चलाने का। तो उसमें जो 7 जो छात्र थे जो आगे बढ़े हुए थे, उनको वहीं पर क्या हो गया, उनका जो है वहाँ शहादत हो गए, मतलब शहीद हो गए अपने देश के लिए। बिल्कुल गर्व होता है सर, स्वाभाविक है, गर्व होना स्वाभाविक है ना। हमारे देश के लिए जो है तिरंगा के लिए अपना शहीद देश के लिए जान दे दिए, ठीक है ना। देश का जो है कुर्बान जो आज भले ही हम लोग मतलब स्वतंत्र से जी रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। हम चाहते हैं कि उनको स्मारक बने, उनको ध्यान हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उनको हम लोग बहुत इच्छा हम लोगों को अथी हो रहा है कि हम उनको चले नाम निशान उनको। स्मारक नहीं है गांव में स्मारक नहीं बना है, अभी मूर्ति तो बना हुआ है, स्मारक नहीं। वीर शहीद राजेंद्र सिंह की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। एक ओर नई नवेली दुल्हन का प्यार था, तो दूसरी ओर माटी से मोहब्बत। उन्होंने माटी को चुना। मैं संजय कुमार अमर शहीद राजेंद्र सिंह का पोता लगता हूँ। बोले डीएम साहब उधर से कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो गोली चला दी जाएगी। फिर भी इन लोगों ने नहीं रोका। आगे में यही 2 आदमी थे, शहीद राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। पहली फायरिंग हुई, डीएम साहब जैसे ही बोले कि आगे मत बढ़ो, तो इन लोगों ने दादाजी अपने छाती नंगी करते हुए कहा कि साहब डराते किसको हो, आज तो
झंडा, उस समय का जो कांग्रेसी झंडा था वो फहरा के ही रहेंगे हम लोग नहीं रुकने वाले। उसके बाद भी नहीं माने, लोग आगे बढ़ते रहे। अंततः उधर से फायरिंग का आदेश हुआ। पहली फायर हुई, उसमें 2 आदमी शहीद हुए, जिसमें राम गोविंद बाबू और शहीद राजेंद्र सिंह शहीद हुए। उसके बाद दूसरी फायरिंग हुई, उसमें 5 लोग और शहीद हुए, जिसमें उमाकांत सिंह हैं, सतीश प्रसाद झा हैं, देवीपत चौधरी हैं, रामानंद सिंह हैं। इस तरीके से 7 आदमी शहीद हो गए। गर्व होता होगा क्या आप उनके परिवार से? हाँ, गर्व तो होता है कि हम उनके परिवार से हैं, हम ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह की उनकी पत्नी की पोती हूँ। पूनम कुमारी मेरा नाम है। दादी तो पापा के घर पर ही रही हैं। दादी के शादी का 2 महीना ही हुआ था, तब ये दादी। फ्री में पैसे कमाने का आसान तरीका, रीसेलिंग करो और घर बैठे 52,000 तक कमाओ। Agio Sneakerhood. Get 50 to 90% off on the world's finest sneakers. Download the app to shop now. दादाजी शहीद हो गए थे और तभी से दादी वो अपने पिताजी के घर ही रहीं और अभी उनका हाल में ही 23 मई को निधन हुआ है। शहीद राम गोविंद सिंह की शहादत को नमन है। हम शहीद राम गोविंद सिंह की भगनी हैं। मेरा नाम निवेदिता है और हम उनसे बचपन से ही बहुत प्रेरित हैं। मेरे पिताजी हमको हमेशा इधर से गुजरते समय यहाँ पर रखवा के प्रणाम करवाते रहते थे और हमारे घर में मामा के जाने से काफ़ी हादसा इतना था कि घर में लोग उनका चर्चा तक नहीं करते थे, सब दुखी हो जाया करते थे। बस हम उनसे इतना प्रेरित हैं कि हम खुद उनके जैसा जीना चाहते हैं और कुछ देश के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं। आज शहीदों के शौर्य पर, बलिदान पर, उनके गौरव गान पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। परिवार के लोग थे और हम लोग उनके शहादत से महान गौरवान्वित भी हैं कि हमारा देश की आज़ादी में हम लोग का परिवार का, समाज का खून लगा है और उनके परिवार के सभी लोग आज तक हम लोग अभी उनकी पत्नी गुजरी, हम लोग सब लोग गए थे। अब सारे लोग सारण जिला उनके नाम से गौरवान्वित है और पूरा देश दुनिया में सारण का नाम आगे गया और देश आज़ाद हुआ। जो आज़ादी की हम लोग सांस ले रहे हैं, आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं स्वस्थ हवा में, वातावरण में, यह उन लोग का कुर्बानी का देन है और उनको हम लोग सादर नमन करते हैं और उनसे हमेशा सीखना है कि हम लोग देश के प्रति हमेशा वफादार रहना है। बिहार के उन सजीले शोक जवां शहीदों की कुर्बानी की कहानी जारी है। पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज के ही दिन 1942 में पटना में बिहार के 7 लाल अंग्रेजों की फायरिंग में शहीद हो गए थे। अगस्त क्रांति को आंदोलन